नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और बसंत पंचमी पर महाकुंभ में अमृत स्नान लगातार जारी है। लगातार मां सरस्वती की भक्ति के साथ आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप तक अनादि टीवी लगातार पहुंचा रहा है कि किस तरह से महाकुंभ में बसंत पंचमी पर अमृत स्नान जारी है। श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। साधु संत श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। इस तरह से स्वागत उनका किया गया। अमृत स्नान की मॉनिटरिंग लगातार स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अधिकारियों से हर पल की रिपोर्ट सीएम योगी ले रहे हैं। सुबह 3:30 बजे से वॉर रूम में मॉनिटरिंग की जा रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव गृह भी इस दौरान मौजूद रहे। और अनादि टीवी सुबह 4 बजे से लगातार ये लाइव तस्वीरें महाकुंभ नगर से आपको दिखा रहा है, जहां किस तरह से आज बसंत पंचमी के महापर्व पर अमृत स्नान लगातार जारी है। संगम घाट की तस्वीरें आप किस तरह से त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और ये जनसैलाब की तस्वीरें महाकुंभ नगर से, जहां ये बताया जा रहा है कि 10 किलोमीटर तक श्रद्धालु का जो रेला है, श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है, वो आपको देखने को मिलेगा। ये तस्वीरें देखिए, भव्य और दिव्य तस्वीरें महाकुंभ से ये आ रही हैं, जहां श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगातार लगा हुआ है। और अब श्रद्धालु लगातार यहां पर बढ़ते ही जा रहे हैं, उनकी आमद लगातार बढ़ती जा रही है। और सुबह से अखाड़ों का आगमन भी लगातार जारी है। एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से अखाड़ों ने भी यहां पर अमृत स्नान किया। और लगातार इसकी लाइव तस्वीरें हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर की गई। और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें ये जो आ रही हैं महाकुंभ से, ये सुखद तस्वीरें। और लगातार प्रशासन की श्रद्धालु तारीफ करते नजर आ रहे हैं। साधु संतों ने भी तारीफ की कि बहुत ही बेहतर, बहुत ही उत्तम व्यवस्था जो है वो प्रशासन की ओर से की गई, क्योंकि भीड़ अब लगातार बढ़ती जा रही है और भीड़ अनियंत्रित ना हो, कोई असुविधा श्रद्धालुओं को ना हो। इसीलिए आज के लिए प्रशासन की ओर से गाइडलाइन भी जारी की गई थी कि कोई भी वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल जो है अमृत स्नान के दिन वो लागू नहीं होगा। जिस दिन भी शाही स्नान रहेगा उस दिन वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। और ये तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके साथ तमाम टीम वहां पर मौजूद है। और देखिए आप, क्योंकि चप्पे चप्पे पर कैमरे लगाए गए हैं, 2000 से ज्यादा कैमरों से निगरानी महाकुंभ नगर में हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी खुद मौजूद हैं और वहां पर हर एक चीज की मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैठे हुए हैं और अधिकारियों से जो वहां पर मौजूद है महाकुंभ नगर में, उनसे भी एक एक मिनट की रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ लेते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कैमरे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महाकुंभ नगर की आज के दिन की, स्नान पर्व के दिन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और चलिए अपडेट लेंगे, हमारे साथ महाकुंभ नगर से सीधा लाइव पवन पाल इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा रुक करेंगे पवन का। पवन, आपकी मौजूदगी लगातार महाकुंभ नगर में है और वहां से हम सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर श्रद्धालुओं में उत्साह है, कैसे साधु संत वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। अभी जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां से तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को, जो भी कुछ आप देख पा रहे हो व्यवस्थाओं को लेकर, श्रद्धालुओं में उत्साह को लेकर, साधु संतों की उमंग को लेकर, तमाम तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए। पवन, देखिए, महाकुंभ में श्रद्धालुओं को उत्साह की बात की जाए तो लगातार देर रात से श्रद्धालुओं का आना जाना बना है और उनके अंदर एक उत्साह भी दिखाई दे रहा है। एक उत्साह, एक खुशी का अनुभूत कर रहे हैं। संगम नगरी में पहुंच के, संगम तट पर पहुंच के, संबद्ध क्षेत्र में पहुंच के उनको एक खुशी की अनुभूत हो रही है, क्योंकि आज आस्था और पुण्य की डुबकी लगाएंगे श्रद्धालु। और श्रद्धालुओं की बात की जाए तो लगातार यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज जो है बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी अमृत स्नान, लास्ट अमृत स्नान ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसको देखकर भी श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। और यहाँ पर व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ की व्यवस्था जो है मौनी अमावस्या के बाद से आपका जो अमृत स्नान पर्व है चाक चौबंद कर दी गई है। कहीं किसी प्रकार की चूक ना हो, इसके लिए लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। उधर लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास से खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद वहां से निगरानी रखे हुए हैं। पल पल की अपडेट यहाँ पे मेला क्षेत्र में जो तैनात यहाँ पर अधिकारी हैं उनसे ले रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जो है वो चाक चौबंद बनाई गई है। और यहाँ श्रद्धालुओं की बात की जाए तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से लगातार यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। और हम श्रद्धालुओं से अभी बात भी करेंगे, कुछ श्रद्धालुओं से जानना चाहेंगे कि मेले में आकर के मेले की व्यवस्था के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, हमारे साथ ये कैमरे के माध्यम से देख लीजिए कि तस्वीरें जो श्रद्धालु आ रहे हैं इनसे हम बात भी करना चाहेंगे, क्या कुछ करके जाएंगे। भैया कहाँ से आए यहाँ पे? 1 मिनट आइए। देखिए, और श्रद्धालु आ रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे महाकुंभ को लेकर के।
देखिए अभी आ रहे हैं श्रद्धालुओं का आना जाना बना हुआ है, तो जैसे ही श्रद्धालु आते हैं उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर दूसरी बात जो यहाँ पर पुष्प वर्षा, यहाँ पर हेलीकॉप्टर के द्वारा श्रद्धालुओं के यहाँ पर पुष्प वर्षा भी की जा रही है, क्योंकि यह क्रम शुरुआत से ही जो है जारी है और लगातार चल रहा है। हर पर्व पे जो है श्रद्धालुओं के ऊपर जो है पुष्प वर्षा की जा रही है, उनके सम्मान के लिए, उसके लिए योगी आदित्यनाथ के लगातार निर्देश है कि पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर की जाए। तो 3 में 2 या 3 बार पुष्प वर्षा की जा रही है, तो पहली बार या दूसरी बार पुष्प वर्षा हो चुकी है, क्योंकि मौसम साफ होने की वजह से जल्दी ही पुष्प वर्षा की शुरुआत की गई थी। और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की चौकम व्यवस्था, यहाँ पर लगातार यहाँ पुलिस के जवान जो हो मॉनिटरिंग करते हुए देखे जा रहे हैं। देखिए आप यहाँ किस तरह से यहाँ पे लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं को आना जाना है। तो कई लोग और भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करना चाहेंगे। देखिए श्रद्धालु हैं, कहाँ से आए भैया? आज मैं तो दिल्ली से आया हूँ। देखिए दिल्ली से आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप संगम नगरी में पहुँच करके? बस संगम नगरी में आते ही मन बिल्कुल शांत हो जा रहा है और बिल्कुल बाहर दुनिया याद ही नहीं आ रही है। ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ के मन अभी से पवित्र हो गया, नहाने के बाद तो और ज्यादा पवित्र हो जाएगा। तो दिल्ली से अभी स्नान किए कि स्नान करने के लिए जा रहे हैं? स्नान करने की। अच्छा ये बताइए, इसके पहले भी आप महाकुंभ में कभी आए हैं, जब भी कुंभ लगा है? नहीं, ये मेरा पहला कुंभ है, इससे पहले मैं कभी नहीं आया। यहाँ की व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की व्यवस्था है? मैं जैसे ट्रेन से आया हूँ तो व्यवस्था काफी अच्छी है। वहाँ पे पुलिस हर जगह थी, और सबसे बढ़िया चीज ये कर रखी है कि सारे रास्ते वन वे कर रखे हैं, दोनों तरफ से ट्रैफिक नहीं मूव कर रही है। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि दोनों तरफ से अगर ट्रैफिक मूव करती है तो भीड़ लग जाता है, जाम लग जाता है। तो ये है, मैं ट्रेन से भी उतरा हूँ तो प्लेटफॉर्म में भी उन्होंने वन वे ही कर दिया है कि एक साइड से आप जाएंगे, एक साइड से आएंगे, तो काफी अच्छी व्यवस्था है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। कहाँ से आए हैं आप? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आए हैं आप? यहाँ संगम स्नान हुआ या करने के लिए जा रहे हैं? ये भी करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था आप कहें ट्रेन से आए हैं? ट्रेन से आए। ट्रेन से जब यहाँ से चले, वहाँ से लेकर के प्रयागराज तक यहाँ संगम क्षेत्र तक कैसी व्यवस्था रही? बहुत अच्छी व्यवस्था रही। संगम से हम 10 बजे बैठे, यहाँ पर 8 बजे उतार दिए। तो प्लेटफॉर्म पे आपके जो वहाँ की व्यवस्थाएं थी वो कैसी लगी? हाँ, वहाँ की व्यवस्था एकदम बढ़िया रही, बहुत अच्छा। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ जैसे बनाया जा रहा है कि ये है कि वो है, कुछ नहीं है। अभी हम स्नान करने के लिए जा रहे हैं और आने जाने का व्यवस्था, रूट भी अलग डाइवर्ट कर रखा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। देखिए अब यहाँ की व्यवस्था, मेले की खेत की व्यवस्था को आप क्या कहना चाहेंगे, किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? देखिए धन्यवाद तो देखिए सरकार को भी धन्यवाद है। शासन का जब का आदेश होगा तो प्रशासन बताओगे, इम्प्रेस होगा तो प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। तो शासन की पूरी तैयारियां हैं कुंभ में। और ये देखिए बहुत अच्छा नहाने है और नहाने यहाँ आना भी है। यहाँ तक सनातन धर्म हिंदू जो भी हमारा ज्यादा संख्या में, पर वो चीज नहीं है जो व्यवस्था काफी अलर्ट है। कोई ऐसी कोई बात नहीं है जो उल्टी सीधी बातें बनाई जा रही है बाहर। देखिए जो श्रद्धालु हैं वो लगातार जब अपने वो गंतव्य स्थल के लिए चले, अपने घर से निकले और ट्रेन में सफर किए, ट्रेन में भी उनको कहीं किसी प्रकार की सुविधा नहीं हुई। ऐसे जो है श्रद्धालुओं के द्वारा बताया जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज जंक्शन है जो वहाँ पे उतरने के बाद वहाँ की चौक चौबंद जो व्यवस्था है, उन्होंने कहा कि वहाँ पर वन वे कर दिया गया है। एक रास्ते से श्रद्धालुओं को आने के लिए बना दिया गया और एक रास्ता उनके जाने के लिए बना दिया गया। भीड़ को देखते हुए यह व्यवस्था के जो है लगातार श्रद्धालु तारीफ कर रहे हैं और लगातार मेले में आने के बाद मेले की व्यवस्था को भी वो देख रहे हैं। हमारे साथ और भी श्रद्धालु, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहेंगे? जी दादाजी आइए, आप मेले में आए हैं तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज स्नान पर्व पर? बहुत अच्छी व्यवस्था है, यही कहना चाहेंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था किसको धन्यवाद देना चाहेंगे इस व्यवस्था के लिए? और जोगी जी। देखिए लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और बेहद खुशी मन से, क्योंकि जितना वो गंगा में डुबकी लगाने से नहीं प्रसन्न हो रहे हैं, उतना यहाँ की व्यवस्था देख करके, यहाँ की इतनी करोड़ों की भीड़ में जिस तरह से भीड़ क्राउड की जो व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, उससे बेहतर जो है यहाँ पर श्रद्धालु खुशी अनुभूत कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था बड़ी ही चाक चौबंद है। ये पहली बार ऐसी व्यवस्था देखने को मिली है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं मेले की व्यवस्था के, कुंभ की व्यवस्था को लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे बेहतरीन व्यवस्था श्रद्धालुओं को सामने आई है। जी बिल्कुल पवन, आपने श्रद्धालुओं से बातचीत की है और साफ तौर पर उनकी ओर से ये कहा भी गया कि बहुत ही बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो या फिर भीड़ को मैनेज करने के लिहाज से हो। क्योंकि जब करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं तो कई बार कई अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कई बार असुविधा भी हो जाती है। लेकिन ऐसे में प्रशासन की ये जो व्यवस्था है आज के अमृत स्नान को लेकर वो बेहद तारीफ करने लायक ही है, क्योंकि श्रद्धालुओं की ओर से भी कहा गया, साधु संतों ने भी इसकी तारीफ की। पवन, इसको लेकर जानकारी दीजिए ना, क्योंकि प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी है कि आज किसी भी तरह का वीआईपी या वीवीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा और खासतौर पर यह कहा गया है कि जिस दिन शाही स्नान होगा उस दिन ये लागू नहीं होगा। इन चीजों को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पर?
देखिए, इस बात को लेकर के कि वीआईपी पास को लेकर के जो बात सामने आ रही है, तो लगातार श्रद्धालुओं की भी मांग रही है कि जिस दिन जो है खास स्नान का मूवमेंट रहता है, मृत स्नान का मूवमेंट रहता है, उस दिन अगर वीआईपी आते हैं तो कहीं न कहीं सुविधा होती है, जिसको लेकर के वीआईपी पास बिल्कुल रद्द कर दिया गया है। वीआईपीओ का आवागमन बिल्कुल रोक दिया गया है, क्योंकि वीआईपीओ के आने से जो है पूरी प्रशासन वीआईपी की व्यवस्था में लग जाती थी, तो श्रद्धालुओं की व्यवस्था में कहीं न कहीं कमी आती थी। श्रद्धालु इस बात को लेकर के खुशी जाहिर कर रहे हैं कि वीआईपी व्यवस्था यहाँ पर वीआईपी पास रोक दिया गया है, वीआईपी गाड़ियों का आना बंद कर दिया गया है। तो एक तरह से श्रद्धालुओं को मन में एक खुशी दिख रही है कि वीआईपी व्यवस्था रुकने के बाद जो श्रद्धालु हैं वो अपने आप को कहीं न कहीं इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि जो आप श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की जा रही है, पूरी तरह से सरकार श्रद्धालुओं के ऊपर फोकस कर रही है। जी बिल्कुल पवन, जैसे कि आप जानकारी लगातार दे रहे हैं, देखिए चाहे वो वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल की बात हो या फिर जो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह से खुद तमाम व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। पवन, अगर आप ट्रैफिक मैनेजमेंट की हम बात करें, रूट डाइवर्ट क्योंकि काफी सारे किए गए हैं और क्योंकि 10 किलोमीटर तक तो हम बता ही रहे हैं कि जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, ऐसे में ट्रैफिक की व्यवस्था कैसे बिठाई गई है यातायात को लेकर? कुछ आपके पीछे लोग भी मौजूद है, तो जरा उनसे भी जानिए ना कि उनको कोई वाहनों को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं आई है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था, कुछ श्रद्धालुओं की बातें भी ऐसी सुनने को मिली कि काफी हद तक पैदल चलना पड़ रहा था, लेकिन आज ट्रैफिक को लेकर क्या व्यवस्थाएं प्रयागराज में की गई हैं? देखिए, हम श्रद्धालुओं से बात करेंगे कि आप कहाँ से आए हैं? मैं बागपत से आया। बागपत से आए, तो आपको कहीं पे कोई ट्रैफिक व्यवस्था अव्यवस्था दिखी कहीं? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था। ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी रही। हाँ, थोड़ा हुआ है, कहीं दिक्कत डाइवर्ट हुआ है। देखिए, डाइवर्ट करके आपको आपके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया गया, कहीं कोई असुविधा रास्ते में नहीं हुई? नहीं। और भी श्रद्धालु हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि ट्रैफिक को लेकर के किस तरह की योगी सरकार की व्यवस्था है और ये व्यवस्था उनको कैसी लगी। आप ये बताइए, कहाँ से आए हैं? भोपाल से आए हूँ। भोपाल से। ट्रेन से आए हैं या बस से आए हैं? ट्रेन से आए हूँ। कोई अव्यवस्था कहीं आपको दिखी? नहीं, अव्यवस्था नहीं है। इतनी पब्लिक के साथ से प्रशासन इतना सहयोग कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, लगातार श्रद्धालु भी कह रहे हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था भी अच्छी है, जब से और जहां से वो चले हैं कहीं उनको ट्रैफिक की समस्या नहीं आई। वो सीधे तौर पर मेला क्षेत्र में पहुंचे हैं बिना किसी ट्रैफिक व्यवस्था के लिए। बहुत बड़ी चुनौती भी है प्रशासन के सामने, ट्रैफिक एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में थी। तो जिस तरह से ये प्लान तैयार किया गया अधिकारियों के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा, कि ट्रैफिक पर पूरा फोकस दिया जाए, किसी तरह की ट्रैफिक अव्यवस्था ना हो, तो जाहिर सी बात है श्रद्धालु जो है ट्रैफिक व्यवस्था से काफी खुश है, क्योंकि जिस तरह से अब ट्रैफिक का मैनेजमेंट हुआ है तो लगातार श्रद्धालु कहीं न कहीं संगम में पहुंच रहे हैं बिना ट्रैफिक के। ये उनके लिए खुशी की बात थी। अगर ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ से 10 किलोमीटर पहले ही जो है पार्किंग बनाई गई हो। पार्किंग के स्थल पर श्रद्धालुओं के जो वाहन है, जो भी वाहन है, चाहे वो बस हो चाहे 4 व्हीलर हो, वहाँ पर उनको रोक दिया जाता है। वहाँ के बाद ये सरकार के द्वारा शटल बस चलाई गई, जो कि फ्री में जो वहाँ पर बनाए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, उसके बाद से उनको फ्री में बस सुविधा मेला क्षेत्र तक पहुँचाती है। मेला के पहले जो बैरिकेडिंग है वहाँ पर उनको उतारा जाता है। वहाँ से श्रद्धालु पैदल 4-5 किलोमीटर पैदल चल के आसानी से श्रद्धालु संगम पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल पवन, यातायात को लेकर भी बेहतर व्यवस्था है। और जैसे कि आपने कहा, निश्चित तौर पर जब इतनी ज्यादा लोग होते हैं, करोड़ों की संख्या में जब हम देख रहे हैं और बता रहे हैं कि श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, संगम तट पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती जो होती है प्रशासन के सामने वो यही होती है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट उस समय पर कैसा किया जाए। और आसपास के जिलों में भी, क्योंकि हमने देखा कि बड़े वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, कई सारे रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। पवन, जरा इसको लेकर जानकारी दीजिए ना कि प्रयागराज के जो आसपास के जिले हैं वहां पर कहां रूट डाइवर्ट किया गया है। और जैसे कि हम 4 व्हीकल की बात करें या फिर 2 व्हीकल की बात करें, तो ऐसे वाहनों की क्या एंट्री अभी अंदर दी जा रही है या फिर नहीं दी जा रही है? तो क्या व्यवस्था है कि श्रद्धालु संगम नोज तक, संगम घाट तक पहुंच पाए और ज्यादा उनको ना चलना पड़े, क्योंकि काफी सारे बुजुर्ग श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं, काफी सारे ऐसे भी हैं जिनको जो ज्यादा चल नहीं सकते किसी बीमारी की वजह से, उन लोगों के लिए क्या विशेष व्यवस्था है? देखिए, अगर ट्रैफिक की व्यवस्था की बात की जाए यहाँ पर, तो जो बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जो जिले के जो भी जो कोने हैं, जो भी चौक जिले के चारों तरफ से जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे नजदीक यानी बॉर्डर से और क्रॉस करके जहाँ से 10 किलोमीटर अपना संगम बचता है, वहाँ पर पार्किंग बनाया गया है। पार्किंग के बाद से लोग वहाँ से शटल बस चलाई गई, सरकार के द्वारा बसें चलाई जा रही हैं, उस बस से मेला क्षेत्र में आ सकते हैं। अगर मेला क्षेत्र में वहां पर उतारने के बाद, क्योंकि संगम 4 किलोमीटर पड़ता है, तो उसमें भी कहीं सुविधा होती है, तो सरकार के द्वारा जो ई रिक्शा मेला क्षेत्र में सरकारी ई रिक्शा चलाए गए हैं, कहीं न कहीं हैंडीकैप या बीमार व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति के लिए फ्री में
वहां से लेकर के जहां तक वो जा सकता है वहां तक संगम तक पहुंचाने के लिए सरकार ने ये भी सुविधा दे रखी है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट सुविधा है। बिल्कुल पवन, जिस तरह से आपने जानकारी दी, लगातार प्रशासन की ओर से बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही हैं और तस्वीरें हम लगातार पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से वो पूरी टीम के साथ बैठकर हर एक चीज का, क्योंकि चप्पे चप्पे पर नजर बनी हुई है। 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है और पल पल की रिपोर्ट अधिकारियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें पहुंचाने के लिए पवन आपका बहुत शुक्रिया। तो बसंत पंचमी के महापर्व पर त्रिवेणी संगम में लगातार आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, साधु संत पहुंच रहे हैं और किस तरह से वहां का जो दृश्य है ये बेहद ही खूबसूरत है बसंत पंचमी के इस पर्व पर, क्योंकि बसंत पंचमी का महापर्व है और ऐसे में त्रिवेणी का किनारा निश्चित ही जो सुखद अनुभूति की तलाश आप कर रहे हैं वो प्रयागराज के संगम पर ही मिलेगी। आज अमृत स्नान के मौके पर यह स्थल दिव्य लग रहा था। एक तरफ उगते सूरज की लालिमा अमृत स्नान कर रहे साधु संतों का श्रृंगार कर रही थी, तो वहीं निर्मल गंगा की धारा यमुना और अदृश्य सरस्वती में मिलकर इस संगम को और पवित्र बना रही थी। इस दौरान अनादि टीवी ने अपने कैमरे में यह भव्य नजारा कैद किया है। देखिए अनादि टीवी के विशेष संवाददाता नितेश मिश्रा की ये रिपोर्ट। भारत की महान आत्मा है और आज बसंत पंचमी का त्योहार है। इस दिन महाकुंभ नगर में इस संयोग पूर्ण मुहूर्त पे साधु संत यहाँ यानी कि महाकुंभ नगर के त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान कर रहे हैं और इस अमृत स्नान करने के लिए यहाँ पर तमाम अखाड़ों पहुंचे और इसके बीच में जूना अखाड़ा भी पहुंचा। इस दौरान सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उस दौरान यहाँ पर तमाम तस्वीरें आप देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से भव्य दिव्य गंगा का किनारा तो आपको सुनाई पड़ रहा होगा कि साइबेरियन पक्षी लगातार इस पूरे स्थान को और विहंगम बना रहे हैं और इन्हीं सबके बीच में जो तस्वीरें सामने आप देखेंगे कि यहाँ पर भव्य दिव्य सूर्य भी यहाँ पर अपनी तरफ आ रहा है और सूर्य उग रहा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अनादि टीवी पर। कितना विहंगम नजारा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और इस विहंगम नजारे के साक्षी अनादि टीवी बन रहा है। और हम अगर आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पर जूना अखाड़ा और तमाम अखाड़ों ने स्नान शुरू किया और अखाड़ा यहाँ पर स्नान कर चुके हैं और एक संगम के तट पर एक भयंकर यहाँ पर भीड़ है और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई है जिसकी तस्वीरें आप देखेंगे। और लगातार यहाँ पर संगम पर जो एक बड़ी भीड़ है वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कितना भव्य और दिव्य नजारा है। निश्चित ही जिस प्रकार से यहाँ व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई थी और सिर्फ संगम के इस घाट पर नहीं बल्कि जितने भी घाट बनाए गए थे उन घाटों की तस्वीरें अगर आप देखें तो आप उसमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि हर घाट पर भीड़ है और हर घाट पर लोग पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और यहाँ पर तमाम साधु स्नान कर रहे हैं। साइबेरियन पक्षियों का कलरव आप देख सकते हैं कि लगातार साइबेरियन पक्षी भी अपनी गति को बनाए हुए हैं और लगातार वो हवा में अपने डैनों के माध्यम से साधु संतों का स्वागत करते हुए और इस भव्य दिव्य सूर्य का भी स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्य अपनी पूरी लालिमा को बिखेर रहा है और कहीं ना कहीं भगवा रंग को प्रशस्त करता हुआ नजर आ रहा है। ये बिल्कुल प्रातः सूर्योदय का समय है जिस समय में आप देख सकते हैं कि ये विहंगम तस्वीरें आपको पवित्र त्रिवेणी स्थल की दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पर तमाम अखाड़ों ने स्नान कर लिया और जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद देखी जा सकती है। आप देखेंगे उधर सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आ रही है। जो श्रद्धालु हैं उस संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की एक बड़ी संख्या यहाँ पर देखी जा सकती है और ये श्रद्धालुओं के साथ साथ तमाम यहाँ पर संत महात्मा भी उस पवित्र त्रिवेणी की पवित्र डुबकी लगा रहे हैं जिसका इंतजार ये लोग काफी समय से कर रहे थे और ये दुर्लभ संयोग बना है जिस दुर्लभ संयोग के हर कोई साक्षी बनता है। बहरहाल यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी वो चाक चौबंद देखी जा रही थी। अखाड़े न सिर्फ प्रवेश किए बल्कि उन्होंने स्नान भी कर दिया और उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई है। महाकुंभ नगर से कैमरा सहयोगी यशराज के साथ मैं नितेश मिश्रा।
तो ये अद्भुत तस्वीरें महाकुंभ से थी, जहां उगता सूरज शोर करते हुए साइबेरियन पक्षी, और ऐसे में त्रिवेणी घाट पर, त्रिवेणी संगम पर साधु संतों का स्नान। अद्भुत नजारा, भव्य और दिव्य महाकुंभ का। इसी तरह से लगातार महाकुंभ की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।